हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम जानेंगे रेशियो स्प्रेड्स के बारे में। पर आप लोग सोचेंगे कि रेशियो स्प्रेड्स तो हम वैसे भी इस्तेमाल कर चुके हैं, तो फिर आज दोबारा से क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि मार्केट की कुछ सिचुएशंस होती है और कुछ टाइम होते हैं जिस वक्त पे आप रेशियो स्प्रेड्स बहुत अच्छी तरीके से चला सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ओवरऑल क्या ध्यान रखना है, आपको ओवरऑल मार्केट के ब्रॉड सिनेरियो का ध्यान रखना है कि मार्केट मूव किस तरफ कर सकता है। एक एग्जांपल के तौर पे अभी हम मान के चल रहे हैं, निफ्टी चल रही है 22,900 के लगा करके 23,100 के बीच में। ये उसकी एक ब्रॉड रेंज है, वो इस रेंज में चलती है, ऊपर जाती है, होल्ड होती है, वापस नीचे आती है। कहाँ स्टेबिलिटी लेती है? 22,900 पर। क्यों लेती है? क्योंकि ये एक चीज बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा निफ्टी में, कि निफ्टी जब भी ऑल टाइम हाई को क्लियर करती है और 2-3 दिन से ज्यादा टाइम अगर उसके ऊपर स्पेंड करती है तो फिर वो उसको एज अ सपोर्ट की तरह मान लेती है। इसलिए आप देखोगे निफ्टी नीचे में 22,900 तक आती है और ऊपर में 23,100 के पहले तक वापस जाकर रुक जाती है। तो इस रेंज के अंदर में निफ्टी ब्रॉडली मूव कर रही है। पहली चीज तो ये आइडेंटिफाई कर लूंगा कि निफ्टी मुझे ब्रॉडली ऊपर दिखाई देती है, नीचे दिखाई देती है। और दूसरा फिर मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर मार्केट में मेरे पास कोई नियर बाय इवेंट है क्या, कुछ पास में है क्या। जैसे कि अभी आप देखोगे पास में क्या है, इलेक्शन से, फिर क्या है, अभी 1 जुलाई के आसपास बजट आएगा। तो ऐसे में आपको दोनों ही सिनेरियोज मिल रहे हैं। तो अभी हाल आईवी घटने वाली नहीं है, हाई प्रीमियम हमें 1 महीने तक कंटिन्यू मिलने वाले हैं। अब जब हाई प्रीमियम 1 महीने तक कंटिन्यू मिलेंगे तो कोई भला क्यों ये अपॉर्चुनिटी छोड़ेगा कि दूर से जाकर के उसे पैसे कमाने का मौका मिल रहा है। देखिए मैं आपको एक नियम बता देता हूँ, ये नियम आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें। ये नियम सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, ठीक, पहली चीज अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मार्केट से जितना दूर हो उतना बढ़िया है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो आपको हमेशा मार्केट से दूर रह करके काम करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं हमेशा शेयर करता हूं किसके साथ में, जो कोई भी इच्छुक होता है ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। देखिए आप लोग इस वाली वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग क्यों देख रहे हो? ताकि आपको कुछ स्पेसिफिक लर्निंग मिले। मेरा मोटिव ये है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलना चाहिए, चाहे वो कितनी छोटी से छोटी बात हो या कितनी इंपॉर्टेंट बात हो। अगर मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम ऑप्शंस की पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो हमें मार्केट से दूर रह के प्ले करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हायर आईवी में मार्केट हमें 5 से तेजी से आउट कर देगा। बस इतनी सी लर्निंग थी। अब इतनी सी लर्निंग हमको लेने के लिए कितना टाइम लगता है? हम देखते हैं 10 वीडियो देख रहे हैं, 15 वीडियो देख रहे हैं, रेशियो स्प्रेड्स की वीडियो देखे चले जा रहे हैं। अरे नहीं है जरूरत। अगर आपने एक बार शांति से वाली वीडियो देखी, एक 10-15 मिनट की वीडियो मोर देन इनफ है रेशियो स्प्रेड्स को समझने के लिए। फिर उसको अप्लाई करने के लिए आपका प्रैक्टिकल टाइम चाहिए जो कि लगेगा कम से कम 12 से 15 दिन। जब इसको खुद बैक टेस्ट करोगे, जब आप इसको खुद प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे, फॉरवर्ड टेस्टिंग करोगे, किसके ऊपर? ऑप्स्ट्रा के ऊपर, तब जाके आप प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग कर पाओगे। अभी हाल के लिए आपको लर्निंग पर्सपेक्टिव से बेहतर ध्यान रखना है। पोजिशनल ट्रेड है, हायर आईवी एनवायरमेंट है, इलेक्शंस का रिजल्ट नियर बाय है, सिनेरियो क्या बन रहे हैं, आने वाले समय में बजट एक बार फिर से आएगा। तो ऐसे केस में क्या कंडीशन बनती है कि मार्केट जो है वो वॉलेटिलिटी ज्यादा रखता है और उस वॉलेटिलिटी का फायदा हम मार्केट से दूर जाकर के उठाते हैं। निफ्टी के ब्रॉड रेंज क्या है? हमने बोला 22,900 से लगा करके 23,100 के बीच में, ठीक है। अब निफ्टी आपको ब्रॉडली ऊपर की तरफ लगती है कि नीचे की तरफ लगती है? मैं आप लोगों से ये बोलता हूं कि मुझे निफ्टी ब्रॉडली ऊपर की तरफ लगती है। कहां तक लगती है इससे प्रभाव नहीं पड़ता कि कहां तक लगती है। आपको ये देखना है कि कहां तक वो नीचे आ सकती है और आपको दिक्कत ना हो। एक एग्जांपल, यही एग्जांपल था कि कहां तक वो नीचे आए और मुझे दिक्कत ना हो। मैं कहता हूं 22,700 के नीचे क्या मुझे निफ्टी आती नजर आती है? नहीं आती है। अगर ऐसा सिनेरियो नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप अपना ट्रेड प्लान करके जा सकते हो। अगर मार्केट 22,700 आ जाएगा तो मैं मेरे ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। अब ट्रेड होगा कहां का? तो देखिए अब अपन समझ रहे हैं कि रेशियो बनाना कैसे। ये एक स्पेसिफिक प्रकार का रेशियो। इस वाले रेशियो में अपन क्या करते हैं, मैं नीचे जाऊंगा 22,400 की पी देखूंगा क्या आ रही है। अगर मैं इसको बाय करूंगा तो मैं हाथों हाथ सेल करूंगा, हाथों हाथ, कोई डिसीजन नहीं लूंगा, कोई देरी नहीं करूंगा और 350 की ही पी क्या कर दूंगा, शॉर्ट कर दूंगा। तो ऐसा मैं काम करता हूं, यहाँ पे बाय करता हूं, बाय करते साथ ही क्या करता हूं, हाथों हाथ सेल कर देता हूं। ऐसा क्यों करता हूं? ऐसा मैं इसलिए करता हूं जिससे कि मेरी स्प्रेड बन जाए। पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रेशियो बना रहे हैं। और रेशियो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर 1 लॉट ये बाय किया है तो 2 लॉट ये सेल करना पड़ेगा। इस हिसाब से जो है रेशियो बनता है। रेशियो बनाने की टेक्निक क्या होती है? 1 लॉट अगर मैं बाय करूंगा तो 2 लॉट में साइमल्टेनियसली सेल करूंगा, ठीक है। मेरा क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा। अब इस रेशियो को मैनेज करने के लिए मैं बहुत दूर का जाकर के ऑप्शन बाय करूंगा। बहुत दूर का मतलब मेरी जो अब बाइंग आएगी वो जाकर के कहां पर आएगी, 21,000 के आसपास या 21,200 की पुट ऑप्शन में या 21,200 की पुट ऑप्शन में बाय करूंगा। ऐसा क्यों करूंगा? ऐसा मैं इसलिए करूंगा ताकि मुझे किसका बेनिफिट मिल जाए, मार्जिन का बेनिफिट मिल जाए। दूसरा, निफ्टी के लॉट साइज भी अब 25 की हो गई है
तो मैं बहुत ईजिली ये वाला ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ। ये बहुत ही अमेजिंग ट्रेड है। इफ़ यू आर अ पोजिशनल प्लेयर, आप मार्केट में पूरे समय ध्यान नहीं दे सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ अलर्ट लगा के बैठते हो कि निफ्टी जो है 22,900 चल रही है, 700 आ जाएगी, मैं एग्जिट कर दूंगा। अगर आप ऐसे सिनेरियोस पे ट्रेडिंग करते हो और बाकी अपने काम में आप व्यस्त रहते हो, अपना काम करते रहते हो, तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी है। आप बस बना के छोड़ दो, आप देखोगे एक हफ्ते के अंदर अंदर में आपको अच्छे रिटर्न्स आएंगे। अभी यहाँ पर अपन बिना देरी करे सीधे चलते हैं समझने ऑप्स्ट्रा पर कि एक्चुअली में ट्रेड बन क्या रहा है, क्या हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं, कितने समय पहले बना रहे हैं, तो ये चीज अपन पूरा ऑप्स्ट्रा पे समझेंगे। तो अब जो है अपन यहाँ पे ऑप्स्ट्रा पे आ गए। ऑप्स्ट्रा पे यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी एक्सपायरीज अवेलेबल होती है। जब ये वीडियो बन रही है, जब मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, उस वक्त के हिसाब से अगर आप देखोगे तो अभी हाल 30 मई की जो है एक्सपायरी बाकी है और उसके बाद सीधे 6 जून की एक्सपायरी है। अब मुझे ये पता है कि अगर 4 तारीख के आसपास रिजल्ट एक्सपेक्टेड रहे और ज़्यादा ऊंचा नीचा नहीं हुआ तो आपको क्या मिलेंगे, शानदार वाले प्रीमियम मिलेंगे। आईवी क्रैश आएगा, जैसे जैसे रिजल्ट आते जाएंगे मार्केट को पता चलते चले जाएगा क्या हो रहा है और उसके हिसाब से ऑप्शंस के प्रीमियम में जो वॉलेटिलिटी है वो डिक्रीज होगी। ऐसे केस में आपको 6 जून वाली एक्सपायरी में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और उस सिनेरियो के लिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रेशियो स्प्रेड्स बना रहे हैं। अब देखिए रेशियो स्प्रेड्स कैसे बनेगा। मैंने आपको क्या बताया था, मुझे मार्केट से दूर रहना है। मैंने आप लोगों के साथ क्या शेयर किया, 22,400 और 22,350। पर यह भी मैं क्या देख रहा हूं कि यहाँ पर ये 200 और 198 रुपए आ रही है, मतलब बहुत ही हाई प्रीमियम है। इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रीमियम है, मैं और नीचे उतर सकता हूँ। मार्केट कहाँ चल रहा है, आप देखोगे मार्केट चल रहा है 22,950, यानी कि 900 से 23,000 के बीच में होल्ड चल रहा है। मैं मार्केट से कितना दूर जा रहा हूँ, लगभग 500 पॉइंट से ज्यादा दूर जाना चाह रहा हूँ। तो 22,900 पे 22,400 ऑलरेडी 500 पॉइंट हो जाता है। मैं चाह रहा हूँ 200 पॉइंट और नीचे चलते हैं, थोड़ी सेफ्टी बढ़ा लेते हैं। तो 200 पॉइंट और नीचे गए तो क्या कंडीशन आएगी, 22,200 की पुट ऑप्शन जो है वो मैं क्या करूंगा, एक लॉट बाय करूंगा। कंडीशन वही बना रहा हूं, आपके सामने बन रही है, आप देखिएगा। उसके बाद 22,150 की पुट ऑप्शन मुझे क्या करनी है, 2 लॉट सेल करनी है। अब 2 लॉट क्यों सेल करनी है, तभी तो मेरा रेशियो बनेगा। तो इस वाली तरीके से हम रेशियो स्प्रेड बनाते हैं। अब नीचे का जाके मुझे कौन सा बाय करना है, नीचे का जाके मुझे वो बाय करना है जिसके ऊपर कम से कम प्रीमियम हो। अब जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 9 रुपए का, क्या 9 रुपए का प्रीमियम सही है, ये सही नहीं है। क्यों, अगर ये सही होता तो यहाँ पर फिर 39 रुपीज नहीं आ रहा होता, यहाँ पर 50 रुपए नहीं आ रहा होता। तो ऐसे में कुछ प्रीमियम गलत है, कुछ प्रीमियम सही है। मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा प्रीमियम सही है, ध्यान से देखिए। 21,000 एक राउंड फिगर है, उसके ऊपर 50 रुपए आ रहा है, इसका मतलब वो एकदम सही प्रीमियम है। थोड़ा सा और नीचे बढ़ते हैं, 2500 2 रुपए आ रहा है, 2600 3 रुपए आ रहा है। तो यहाँ पे हमको क्लियर कट कंडीशन दिखाई दे रही है कि ये एक सही प्रीमियम आ रहा है। अपन मानते हैं यहाँ पर 2500 का जो प्रीमियम है ये वाला अपन एक लॉट बाय करेंगे। एक लॉट क्यों बाय करेंगे, इससे मुझे हेज का बेनिफिट मिलेगा। मैं नीचे आता हूँ, एक लॉट ये वाला बाय कर देता हूँ। अब मेरा रेशियो स्प्रेड बन चुका है। अब आप देखेंगे मेरा रेशियो स्प्रेड बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रेडी है। कंडीशन क्या है, मुझे मार्केट के नीचे आने से पैसा नहीं कमाना है, मुझे मार्केट के ऊपर जाने से पैसा कमाना है। मैं जो है कौन सा रेशियो बना रहा हूँ, बुलिश रेशियो बना रहा हूँ। मेरा रेशियो कौन सा है, बुलिश रेशियो है। अब प्रॉफिट की क्या संभावना है, प्रॉफिट मिलेगा मुझे 3600। मार्जिन कितना लग रहा है, अब आप देखेंगे मार्जिन मात्र 50,000 रुपए के मार्जिन में आप ये रेशियो स्प्रेड बना सकते हो और 50,000 रुपए लगा करके आप 3600 कमा सकते हो। कितने दिनों में, जिस टाइम पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज है मंडे, तो मंडे से थर्सडे तक तो पहले इस वाले मंथ की एक्सपायरी होगी, यानी 30 मई की एक्सपायरी को अभी 4 दिन बाकी है और उसके बाद 4 दिन और मिलेंगे वर्किंग के, किसको, थर्सडे की एक्सपायरी को। तो कुल मिला के 6 से 7 दिन के अंदर में आप 3600 बना ले जाओगे। इस हिसाब से जो है पूरी प्लानिंग करी जाती है जब हम किसकी बात करते हैं, रेशियो स्प्रेड्स की बात करते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि मेरे को कितना नुकसान बुक करना है, क्योंकि यहाँ पे नुकसान बुक करना पड़ेगा। ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है, आप पूरा एंड तक नहीं बैठ सकते, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। यहाँ पे क्या फेवरेबल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट फेवरेबल है। अब मैं एक छोटा सा डिस्कशन आप लोगों के साथ कर लेता हूं। मैं हमेशा एक चीज बताता हूं, जिस वाले केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हाई होती है वहां पर रिस्क भी क्या होता है, हाई होता है। तो अनएक्सपेक्टेड केस में आप प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को हाई करने जाओगे तो बड़े रिस्क से मार खा सकते हो। यानी कि मार्केट सडन गैप डाउन हुआ तो आपका रिस्क कितना बड़ा है, अब आप एक बार ये देखिए, आपका रिस्क है 36,000 का। 50,000 के कैपिटल डिप्लॉयड पे 36,000 का रिस्क, मतलब आपकी लगभग 80% की कैपिटल 70% की कैपिटल रिस्क पर है। पर क्या हम सही में उसे रिस्क करने वाले हैं? क्या हम मार्केट को 20,500 तक बैठ के देखेंगे? एक हफ्ते के अंदर में मार्केट गिरेगा, मार्केट धम 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 नीचे जाएगा और हम बैठ के देखेंगे सिर्फ कि अरे यार मार्केट नीचे गिर रहा है? नहीं, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। तो हमारे लिए रेशियो हमने क्या सेट किया था, रिस्क हमने क्या सेट किया था, 22,700। एक बार ये देखते हैं कि 22,700 पे क्या रिस्क आ रहा है। तो जब मैं नीचे की तरफ जाता हूँ, ये देखता हूँ 22,700 पर क्या रिस्क आएगा। ये आ गया हूं मैं 22,700 पर। तो 22,700 की कंडीशन ये बता रही है कि 1,300 रुपए के आसपास का आपको नुकसान होगा। तो मैं देख रहा हूँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा बैठ रहा है, इसको थोड़ा सा मैं और शिफ्ट कर सकता हूँ। मैं देखता हूँ 22,600 पर क्या हो रहा है। 22,600 पे 2,000 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है। तो अब मैंने अपना रिस्क एपेटाइट तय कर लिया है, क्या मुझे 2,000 रुपए का नुकसान होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये ब्लू लाइन हमें क्या बताती है,
ब्लू लाइन हमें ये बताती है कि मार्केट अगर इसी वक्त इसी क्षण गिरना शुरू हो जाए, जिस समय आपने पोजीशन बनाई है उसी समय से मार्केट आते 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 नीचे की तरफ गिरने लगेगा, तो आप देखोगे कि हाँ यहाँ पर एग्जिट बनती है। पर एक चीज से मैं बिल्कुल क्लियर हूं क्या, कि मार्केट ऐसा तो करने वाला है नहीं। पर एक चीज से मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि पोजीशन बनाते साथ ही मार्केट एकदम से तो ऐसे गिरेगा नहीं, मार्केट लेगा 2-3 दिन का टाइम। अब 3 दिन का टाइम अगर मार्केट ने ले लिया तो ये ब्लू लाइन कहाँ खिसकेगी, अंदर की तरफ खिसकेगी। तो अल्टीमेटली मेरा रिस्क 2000 से भी कम होने वाला है। एक ही केस में मेरा रिस्क 2000 के बराबर होगा, वो तब होगा जब मार्केट कल सीधा 22,950 से कहाँ ओपन हो, 22,600, तो मेरा रिस्क 2000 या उससे थोड़ा सा बड़ा होगा। ऐसे केस में मुझे क्या करना है, क्या वहां पे कुछ लड़ाई लड़नी है, नहीं, सीधा एग्जिट करना है और बाहर निकलना है। इसमें एक चीज और पॉसिबल है जो कि आप कर सकते हो कि मार्केट जब नीचे की तरफ आएगा तो आप ऊपर से कॉल के रेशियोज बना दोगे, पर वो अभी हमको नहीं करना है। वो हम आने वाले समय में रेशियो स्प्रेड्स की वीडियोस पे चर्चा करेंगे कि कैसे रेशियो स्प्रेड को रेशियो स्प्रेड के साथ मैनेज किया जाता है। तब तक के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, बाय नेचर अगर आप बुलिश हो तो आप रेशियो स्प्रेड को ऐसे प्लान करोगे किस समय, जब आपको पता हो कि इवेंट नियर बाय है तो आप मार्केट से दूर जाकर के ट्रेड करो। ठीक इसी प्रकार से बाय नेचर अगर आप बियरिश हो और आपको दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट गिर सकती है, तो आपको क्या करना है, ऊपर से कॉल के रेशियोज बनाना है, शांति से वेट करना है। आप देखोगे अल्टीमेटली पुट वाला भी पैसा कमाएगा और कॉल वाला भी। बस आपका डायरेक्शन 2-3 दिन स्टार्टिंग का सही निकल गया और 36 रुपए में से आधा पैसा आपको आने भी लगेगा। तो रेशियो स्प्रेड इतनी अमेजिंग स्ट्रेटेजी होती है, कंडीशन एक रिक्वायर्ड होती है मार्केट को सही डायरेक्शन में आइडेंटिफाई करने की। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि रेशियो स्प्रेड कैसे बनाया जाता है, क्या इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।